जॉब लग गई है, स्टेट लेवल पर पुलिस में जॉब लग गई है, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है, अच्छी रैंक आई है, ये सब सुनने को मिलना चाहिए ना। जी हाँ साथियों, कुमार प्रजापति देखिए, जी हाँ मंजेश बबली कुमारी देखिए दोस्तों, मनुष्य के मूत्र का पीएच समान बनेगा। जी हाँ क्या होता है, मनुष्य के मूत्र का पीएच समान होता है 6। जी हाँ दीपनी वेलकम वेलकम। मनुष्य के मूत्र का पीएच समान 6 होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ 6 बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कृष्णकांत कुमार जी हाँ जरूर जरूर। हाँ राकेश कुमार सिंह जी हाँ जरूर। मुकर तोमर जी हाँ अवश्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, देखिए ओके राकेश कुमार सिंह कृष्णकांत, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था बताइए। शिवम ठाकुर जी। सभी साथी आंसर देंगे, हेमलता साव देवराज बिहार से, योगेश कुशवाहा जी, आकाश शर्मा धन्यवाद, जल्दी से बताना आंसर। के प्रजापति बहुत बढ़िया। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, वाल्डियर ने दिया था क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, वाल्डियर ने दिया था दोस्तों। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने, वाल्डियर ने दिया था, ठीक है ना, वाल्डियर ने। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर वाल्डियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नीलम कुमारी प्रणाम प्रणाम। देखिए क्वेश्चन है कि कुमार कविंद्र जी, देखिए जबरदस्ती क्वेश्चन है। रमेश कुमार गाजीपुर, उदय चौहान, देखिए जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। जोली कुमारी प्रणाम प्रणाम जोली। दिनेश के बर्ता वेलकम वेलकम। दिनेश के बर्ता आप क्लास में रेगुलर क्यों नहीं है। योगेश कुशवाहा जी प्रणाम प्रणाम। सभी साथी आंसर देंगे जल्दी से। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। दोस्तों आप लोग ना क्लास में आते ही, सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में आते ही ये मत बोलिए कि सर फास्ट फास्ट फास्ट, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी क्लास की, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी जी, ठीक है ना। आभा चौधरी, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, 1/10, 10वां हिस्सा रहता है पानी के ऊपर, ठीक है ना। ये ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए मंजेश, अपमार्जक मिलाने पर पानी की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यस कश्यप जी प्रणाम प्रणाम। मल्लिका सिंह, नीलम, अजित नोदा, रितेश, मुकर तोमर जी, सभी साथी फटाफट जवाब देंगे क्या रहेगा आंसर। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग ना आते ही क्लास में आते ही क्लास को लाइक कर दिया करें, सभी साथी क्लास में आते ही क्लास को लाइक कर दिया करें। जी हाँ राहुल जी, रमेश, जबरदस्ती क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना घटता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर घटता है। जी हाँ कृष्णकांत कुमार, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं कृष्णकांत, चिंता मत कीजिए यार, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है उष्मा का स्रोतम चालक होता है, कौन होता है इनमें से उष्मा का स्रोतम चालक बताएगा। कृष्णकांत, आयुष, जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे जी। राम सुभाग विश्वकर्मा। क्या होगा पता नहीं आज यार, बताएगा जल्दी से। अंजू सिंह, लक्ष्मीदास, लालाराम कोतवाल। उष्मा का स्रोतम चालक होता है कौन, पारा होता है उष्मा का स्रोतम चालक। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। उष्मा का स्रोतम चालक होता है पारा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। दीक्षा सोरेन, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। शिवम ठाकुर, देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, प्रियंका शर्मा। अरे क्या होगा प्रियंका शर्मा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना सिरोठिया, जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताएगा। हाँ हाँ राकेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चंद्र प्रकाश, देखिए विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, तो याद रखना लुइस नाम था दोस्तों। क्या नाम था, लुइस नाम था। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लुइस, ठीक है। जी हाँ देवराज बिहार से, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, पता नहीं वेद कुमार शर्मा कौन गुस्सा है, पता ही नहीं यार। उदय प्रताप चौहान, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसके प्रजापति शिवम सिंह, देखिए नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, जल्दी से आंसर देंगे। दीपनी, राकेश, जबरदस्त तैयारी है। हेमलता साव, इंद्रजीत किशोर, शिवम कुमार कविंद्र, विजय रंजन जी, मंजेश, लालाराम कोतवाल, सोनी कुमारी, प्रभात, नीलम प्रजापति, शिवम ठाकुर जी, जल्दी से बताएगा आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखिए। जी हाँ राजा ध्रुव जी, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4% होती है, 4% होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 4%, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, 4% होती है, 4% होती है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। जीत मजुमदार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, किसको क्या बताता है बताएगा दोस्तों, जल्दी से। धीमान गर्ल प्रणाम प्रणाम। अजित नोदा, उदय प्रताप चौहान, प्रभात, दिनेश, योगेश कुशवाहा, कोमल कुमारी, मुकुट तोमर जी, सोनी कश्यप, धीमान गर्ल प्रणाम प्रणाम। देखिए एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, भ्रूण के लिंक को बताता है दोस्तों, भ्रूण के लिंक को बताता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, भ्रूण के लिंक को, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनवर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है ना। कल्पना सिरोठिया, रविकांत, जबरदस्त तैयारी है। देखिएगा नेक्स्ट है, चेचक होने का मुख्य कारण क्या है, चेचक होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। दिनेश क्या बता जल्दी से बताएगा। नैन्सी सक्सेना, चेचक होने का मुख्य कारण क्या है, चेचक होने का मुख्य कारण दोस्तों वेरियोला वायरस है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। चेचक होने का मुख्य कारण क्या है, वेरियोला वायरस है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वेरियोला वायरस, बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। विजय रंजन जी, देखिएगा नेक्स्ट, कोमल कुमारी, देखिए कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता, जवाब देंगे जल्दी से। जी हाँ अनवर हुसैन, जी हाँ कृष्णकांत, अस्के प्रजापति, जबरदस्त तैयारी। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से विटामिन सी वसा में विलय नहीं होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, विलय है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सभी क्या है, ये वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। जी हाँ धोनी, वेलकम वेलकम। दिनेश, रविकांत, देखिए नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है दोस्तों। बेसिक से साइंस को स्टार्ट कर दिया है, बेसिक से ही तैयारी को आगे बढ़ाइए मेरे साथियों, बेसिक से ही तैयारी को आगे बढ़ाइए।
जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। सनसाइन विटामिन पूछा है, किसको कहा जाता है? सनसाइन विटामिन कहा जाता है दोस्तों विटामिन डी को। विटामिन डी क्या है? एक सनसाइन विटामिन है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि दोस्तों विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है दोस्तों, जी हाँ रवितावती, ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, कैल्शिफेरॉल रासायनिक नाम होता है। ठीक है ना साथियों, चलेगा देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रियंका शर्मा, हाँ कोई बात नहीं, प्रियंका शर्मा कोई बात नहीं, प्रियंका कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? जिद्द अगस्ता जल्दी से बताएंगे आंसर। राम सुभाग विश्वकर्मा, इतना माइंड आप ही कमेंट करने में लगा रही हैं, बार बार पेस्ट कर रही हैं। अगर आप आंसर देते बहुत अच्छा होता। उम्मीद है अब आप आंसर देंगे सभी क्वेश्चन का। कृष्णकांत कुमार जी, देखिए इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए? तो दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए। रामकृष्ण कश्यप, मुकुट तोमर, अजय नोदा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर कोबाल्ट 60। जी हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दीपनी, रवीना, उदय प्रताप, दिनेश, आभा, बहुत बढ़िया। नेहा उपाध्याय, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, कैसी हो जाती है? जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी कैसी हो जाती है? जवाब देंगे कमलेश सिंह। हाँ कमलेश सिंह बताएंगे, कल आपको बता देंगे कंप्लीट। बहुत जल्द आने वाले हैं, बस एक दो दिन के अंदर, चिंता मत कीजिए। ठीक है, जी हाँ। अरे राम सुभाग लास्ट में देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, लास्ट में यार। उदय प्रताप चौहान, जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी कैसी हो जाती है? राम सुभाग विश्वकर्मा क्लास के अंत में नंबर दे देंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों याद रखना, तेज हो जाती है जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर तेज। नेक्स्ट है, कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है? बताएगा कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है दोस्तों, बताएगा जल्दी से। चंद्रकला कुमारी, विकी, रवीना, आनंद, दिनेश के बट्टा, शिवरंजन, श्याम मांझी, लालाराम कोतवाल, मरिका, जल्दी से आंसर देंगे। रामकृष्ण कश्यप, दिनेश के बट्टा, मुकुट तोमर जी, जबरदस्त तैयारी। धीमान घर, चंद्रकला कुमारी, कैमरे की दीवार पर, जी हाँ कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है? उपयोतल लेंस होता है कैमरे की दीवार पर। ठीक है, कैमरे की दीवार पर उपयोतल लेंस होता है दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उपयोतल। नेक्स्ट है, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेहा उपाध्याय, सभी साथी आंसर देंगे फटाफट, क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे सभी साथी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है नेत्र तंतु। ठीक है, नेत्र तंतु दोस्तों, नेत्र तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, किसमें सर्वाधिक होती है? बताएगा प्रकाश की गति। जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट, जल्दी से बताएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की गति। ठीक है ना, कल अपना नोट किया, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्रताप चौहान, जी हाँ याद रखेंगे। ठीक है ना, कुमार कविंद्र, जी हाँ साथियों, प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, कौन सा कांच प्रयुक्त होता है दोस्तों, जल्दी से बताएगा। लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? निहाल सिंह, इसी का दो भी जल्दी से बताएंगे सभी साथी, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? काजल चौहान, योगेश, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? तो याद रखना फ्लिंट कांच प्रयुक्त होता है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सभी साथी, बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, फ्लिंट कांच। ठीक है ना, चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? सभी साथी आंसर देंगे जी, जबरदस्त तैयारी आपकी, लाजवाब तैयारी है। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। याद रखना कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बढ़ जाती है। नैन्सी सक्सेना, काजल चौहान, लक्ष्मीकांत, विजयरंजन, शिवरंजन, आईपीएसएम के निरंजन, राजा, कोमल, रिभा, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। अंजू सिंह, आनंद, शिवरंजन, प्रफुल, आईपीएसएम के, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है ना, श्याम मांझी, देखिए नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बताएगा जल्दी से। जी हाँ टेक्निकल योगेंद्र, जल्दी से बताएगा आंसर। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोवाट पर घंटा होता है, किलोवाट पर घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। हेमलता साहू, जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट पर घंटा, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि शरीर में इनमें से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं? जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी फटाफट, वेरी वेरी गुड। जबरदस्त आपकी तैयारी है साथियों। देखिए शरीर में इनमें से किसी के निर्माण हेतु विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं, तो ये होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के लिए। किसके लिए होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के लिए होते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। गौतम कुमार जी वेलकम वेलकम। देखिए नेक्स्ट है, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? गौतम कुमार जी वेलकम वेलकम, गौतम कुमार वेलकम वेलकम। श्याम मान जी बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएगा आंसर। मुकुट तोमर, अंजू सिंह, क्या हो गया? क्या हो गया? ओके ओके, अच्छा ठीक है, अंजू सिंह ठीक है, राजू खरवार, लक्ष्मीकांत, दिनेश केवट। देखिए क्वेश्चन देखिए, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या एस चंद्रशेखर ने। किसने किया? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया, याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है बताएगा जल्दी से। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताना है आंसर। विजयरंजन, प्रकाश, प्रियंका, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। एमडी समदनी, जल्दी से आंसर देंगे सभी। जीतू, उदय प्रताप जी, केंद्रीय चावल शोध संस्थान बताना फटाफट कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय चावल शोध संस्थान, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे कहाँ है, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, कटक ओडिशा में है, तो भी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैरोमीटर की रीडिंग में
बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? सभी साथी बताएंगे जल्दी से। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? कैसे मौसम का संकेत मिलता है मेरे प्यारे साथियों? तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। कैसे मौसम का? तूफानी मौसम का। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, तूफानी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जल्दी से आंसर देंगे सभी इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? बताएगा जल्दी से। खाद्य पदार्थों की परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना कुमार प्रजापति। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है मृदा सुधारक है। इनमें से कौन है दोस्तों मृदा सुधारक? जल्दी से बताएगा इनमें से मृदा सुधारक कौन है? दीपनी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएगा। वाह क्या बात है, जबरदस्त। दिनेश, रविकांत, आयुषी, राज, सभी साथी आंसर देंगे। ममता, दयानंद। मृदा सुधारक कौन है इनमें से? जिप्सम क्या है दोस्तों? मृदा सुधारक है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जिप्सम, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, कुसुम कश्यप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीक्षा सोरेन, कोमल कुमारी, दीपनी, जीत अगस्ता, मुकर तोमर, सुचेता, रवितावती, विजयरंजन, बबली, पूजा गुजर, प्रियंका, वेरी गुड, नायरा शेख। जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग पूछा है दोस्तों, किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग, ठीक है ना। जी हाँ, ओके काजल चौहान, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शाकनाशी नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन एक शाकनाशी नहीं है? बताएगा जल्दी से। इनमें से कौन एक शाकनाशी नहीं है? जल्दी से बताना आंसर क्या हो जाएगा। जबरदस्त तैयारी है साथियों, जल्दी से बताना है आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा शाकनाशी नहीं है? डीडीसी एक शाकनाशी नहीं है। डीडीसी दोस्तों क्या नहीं है? एक शाकनाशी नहीं है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से बताना क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताना दोस्तों क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त तैयारी है आपकी, जबरदस्त मेरे साथियों। देखिए पीलिया, जी हाँ, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। पीलिया रोग दोस्तों शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लाइकेन जिन दो वृक्क की पौधों से मिलकर बनता है वह कौन कौन सी है? जल्दी से बताएगा। लाइकेन जिन दो वृक्क की पौधों से मिलकर बनता है वह है कौन से? बताएगा जल्दी से। बताना निरंजन, कल्पना, बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे क्या रहेगा, बताएगा जल्दी से। जी हाँ, देखिए लाइकेन जिन दो वृक्क के पौधों से मिलकर बनता है वह कौन कौन से? कवक और शैवाल है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कवक और शैवाल। सुजीत कुमार जी प्रणाम प्रणाम। क्या हो गया एपीएसएम के? नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। काजल राजपूत, वेलकम वेलकम। काजल राजपूत, वेलकम वेलकम। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना काजल। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? निर्धारित होता है, बताएगा। बिरजू, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना आंसर। आभा, मिथिलेश, कमलेश। प्रकाश का रंग दोस्तों निर्धारित होता है किससे? तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है दोस्तों प्रकाश का रंग, ठीक है। प्रकाश का रंग दोस्तों निर्धारित होता है किससे? तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ठीक है ना। ममता कुमारी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे सभी साथी, याद रखना दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट। चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों, बताएगा जल्दी से। चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? जी हाँ, वर्षा रानी जी, याद रखना दोस्तों सभी, चेरोप्टोफिली कहलाता है। चेरोप्टोफिली कहलाता है चमगादड़ों के द्वारा परागण, ठीक है ना। विकी पटेल, तो भी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबरदस्त है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? बताइए, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जल्दी से बताना। दीपनी, निरंजन, जबरदस्त। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? संपूर्ण फल होता है। संपूर्ण फल होता है टमाटर का खाने योग्य भाग, ठीक है ना। संपूर्ण फल होता है दोस्तों टमाटर का खाने योग्य भाग। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है दोस्तों, बताएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है इनमें से? जबरदस्त क्वेश्चन है ये। विकी पटेल, जबरदस्त यार। काजल राजपूत, जी हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे आंसर। जी हाँ, जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों, वाह क्या बात है। जी हाँ, देखिए निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? इस्पात सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इस्पात क्या है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ है इनमें से, ठीक है ना दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस दोबारा नहीं होता? जुगनू पटेल, वेलकम वेलकम, जल्दी से बताएगा आंसर। प्रदीप, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से मोहम्मद आरिफ जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस दोबारा नहीं होता? इनमें से कौन नहीं होता है वायरस के द्वारा? एथलीट फुट नहीं होता है दोस्तों वायरस के द्वारा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एथलीट फुट, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उदय प्रताप, कुसुम कश्यप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बताएगा कौन सा रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से? योगेश कुशवाहा जी, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, बेरी बेरी। जी हाँ दोस्तों, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बेरी सॉरी, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन होता है, ठीक है ना। जी हाँ, कुसुम कश्यप, हिंद प्रियांशु, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, रिकेट्स नामक रोग होता है रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, सकरवी सी की कमी से, नपुंसकता विटामिन ए की कमी से। याद रख लेंगे, ठीक है साथियों। चलेगा, हाँ जीती अगस्त्या। देखिए नेक्स्ट है, तिल्ली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताना। तिल्ली को, उमा शंकर जी, बहुत बढ़िया। तिल्ली को क्या कहते हैं इनमें से, बताएगा क्या कहा जाता है तिल्ली को? सपनों की उड़ान, जी हाँ, जबरदस्त। रविकांत, देखिए नैन्सी, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर शेरनियों, तिल्ली को क्या कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है, रक्त बैंक भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट देखिए,
कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा बनता है? कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा बनता है? जल्दी से बताएगा, कौन सा नया पादप वर्ग बनता है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से? जबरदस्त तैयारी है दोस्तों आपकी, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, जल्दी से बताना, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा बनता है? तो लाइकेन बनता है दोस्तों, कौन सा बनता है? लाइकेन बनता है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा घिरा हुआ है दोस्तों बताइएगा सर्वाधिक गैसों से? जल्दी से बताना आंसर क्या हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त मेरे साथियों, वेरी वेरी गुड, जल्दी से बताना आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह घिरा हुआ है सर्वाधिक गैसों से? जी हाँ दोस्तों, यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, यूरेनस। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यूरेनस। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूरेनस। नेक्स्ट है, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? कौन सा रंग प्राप्त होता है बताएगा जल्दी से। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होगा बताएगा रोहित राज जल्दी से। जुगनू, आईपीएस के रविकांत, सुचिता योगेंद्र, बहुत बढ़िया, जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे फटाफट। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना कौन सा होता है प्राप्त? बैंगनी रंग प्राप्त होता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बैंगनी। देखिए अजय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? गेहूं का खाया जाने वाला भाग है पूरा फल। गेहूं का खाया जाने वाला भाग दोस्तों कौन सा है? पूरा फल है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग है पूरा फल, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पूरा फल। अब्दुल्ला, राधिका, उदय प्रताप, सबिटी, विजरंजन जी, जबरदस्त तैयारी है आपकी। देखिए नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? भागना नहीं है दोस्तों, क्लास छोड़कर भागना नहीं है, पढ़ना है, कामयाब होना है। जी हाँ मेरे साथियों, पढ़िए पढ़िए, कामयाब हो जाइए पढ़ लिखकर, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, जो कुछ मिलेगा पढ़ने से मिलेगा, ठीक है साथियों। जी हाँ, पीलिया रोग पूछा है दोस्तों किसकी अधिकता के कारण होता है? तो पीलिया रोग होता है दोस्तों बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्तर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? साजन यादव बिहार से, वेलकम वेलकम वेलकम, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे सभी साथी, क्या रहेगा दोस्तों आंसर? रमेश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी है। देखिए वर्षा रानी कोमल, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्तर कक्षा की ऊंचाई पूछा कितनी होती है? जी हाँ 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर। अमृत साजिद, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है बताएगा जल्दी से। विकी पटेल, बहुत बढ़िया जी, जल्दी से बताएगा। ममता, वेरी नाइस। प्रियंका, अजय, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान, एमपी जवान, प्रणाम प्रणाम एमपी जवान, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस से की जाती है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एमनियोसेंटोसिस। इंद्रजीत दास, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है दोस्तों बताएगा, जल्दी से बताना है आंसर। आयुषी, बहुत ही बढ़िया तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है, जल्दी से दोस्तों बताएगा, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? क्या है कारण? जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण है जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़? बताना दोस्तों जल्दी से, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़? वेरी गुड, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों प्राकृतिक रबड़, ठीक है ना, प्राकृतिक रबड़ है आइसोप्रीन का बहुलक, किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी साथी, जल्दी से दोस्तों बताएगा, मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? क्या मिलता है दोस्तों? एंटीबॉडीज मिलती है। क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलती है मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एंटीबॉडीज। क्या? एंटीबॉडीज, ठीक है ना दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किस रोग के उपचार के लिए सिर्फ गंगा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी से बताएगा आंसर क्या होगा। वेरी वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बताएंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड, जल्दी से बताना है आंसर, जबरदस्त आपकी तैयारी है। देखिएगा, किस रोग के उपचार के लिए सिर्फ गंगा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए सिर्फ गंगा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे फटाफट, क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से बताएगा क्या हो जाएगा आंसर। जी हाँ, सबसे अधिक, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व पूछा है, कौन सा है? तो याद रखेंगे सभी साथी, फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, फ्लोरीन, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है बताना जल्दी से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? सभी साथी आंसर देंगे जी फटाफट। कहाँ पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? तो याद रखना पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला।
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? पुणे में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुणे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है बताएगा? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताना, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? सभी साथी बताएंगे जी आंसर। फ्रियोन का रासायनिक नाम बताना है क्या है, जल्दी से। फ्रियोन का रासायनिक नाम, फ्रियोन का रासायनिक नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों फ्रियोन का रासायनिक नाम। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो गया? आपको बोले 11:30 बजे मैराथन क्लास लाने के लिए, तो क्या हुआ? हाँ, साजन तो 11:30 बजे। अच्छा, साजन तो सुबह बोला था, बाकी चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे मैक्सिमम क्लास करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, साजन यादव चिंता मत कीजिए, ठीक है जी हाँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते गुरुकुल नॉलेज, वेलकम वेलकम। टेफ्लोन किसका बहुलक बताएगा? टेफ्लोन किसका बहुलक है? टेफ्लोन किसका बहुलक है? जल्दी से बताएगा। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी, फटाफट दोस्तों एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे। जिन्होंने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। विज रंजन जी, ममता जी हाँ। देखिए साइंस की क्लास, ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। रोजाना शाम को 7 बजे क्लास रहती है, रोजाना शाम को 7 बजे, रोजाना शाम को 7 बजे, ठीक है? हाँ ओके, क्या नाम है ये? चलेगा, कोई बात नहीं है। टेफ्लोन किसका बहुलक है? श्याम मान जी, टेफ्लोन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना? गौतम कुमार जी, हाँ चिंता मत कीजिए, जी हाँ। प्रमोद कुमार चौधरी, हाँ लेंगे, चिंता मत कीजिए, वहां पर भी लेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए संश्लेषित रेशा कौन सा है इनमें से संश्लेषित रेशा कौन सा बताएगा जल्दी से? दीपू कुमार, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जल्दी से दोस्तों बताना संश्लेषित रेशा कौन सा है? गौतम कुमार, ठीक है गौतम कुमार, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी। देखिए क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा कौन सा है इनमें से, तो याद रखेंगे सभी साथी। रेयोन क्या है? रेयोन दोस्तों एक संश्लेषित रेशा है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेयोन क्या है दोस्तों? रेयोन है एक संश्लेषित रेशा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कांच पर लिखने के लिए दोस्तों किस अमल का प्रयोग किया जाता है बताएगा? कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी आंसर देंगे। क्लास को लाइक करने वालों का सभी का दिल से धन्यवाद, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। और मेरे साथियों देखिए, जब भी क्लास में आते हैं क्लास को कंप्लीट लेकर जाया करें, क्लास को कंप्लीट लेकर जाया करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, ठीक है? तो मेरे साथियों कभी भी क्लास को बीच में छोड़कर मत भागना, मत भागना। कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए दोस्तों किस, जी हाँ, कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अमल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अमल का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है? समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी से बताएगा, समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी, सभी साथी बताएंगे जल्दी से क्या होगा दोस्तों आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताना आंसर क्या हो जाएगा। जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। डेली क्लास में आना है, डेली क्लास में आना है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों। देखिए समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है समुद्री जल से नमक, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वाष्पीकरण, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वाष्पीकरण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया, जबरदस्त है ये। निम्न में से, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? इनमें से कौन सबसे स्थायी तत्व है? जल्दी से बताना फटाफट, इनमें से कौन सबसे स्थायी तत्व है? इनमें से कौन सबसे स्थायी तत्व है? जल्दी से बताएगा, सबसे स्थायी तत्व इनमें से कौन है? जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सबसे स्थायी तत्व है इनमें से? सबसे स्थायी तत्व कौन है? तो याद रखेंगे सभी साथी, सीसा क्या है? एक स्थायी तत्व है। सीसा क्या है दोस्तों? स्थायी तत्व है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सीसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अकेली गैसों की खोज किसने की थी बताइए? अकेली गैसों की खोज किसने की थी? जल्दी से बताना, अकेली गैसों की खोज किसने की थी? सभी साथी आंसर देंगे फटाफट, किसने की थी दोस्तों अकेली गैसों की खोज? जल्दी से बताना आंसर, अकेली गैसों की खोज किसने की थी? सभी साथी आंसर देंगे। अकेली गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी दोस्तों अकेली गैसों की खोज, ठीक है ना? किसने की थी दोस्तों? रैमजे ने की थी अकेली गैसों की खोज, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रैमजे ने। सचिन तेंदुलकर, श्याम मांझी, लक्ष्मीदास, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजपाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? जल्दी से बताना, बहुत ही कम टाइम की क्लास बची है दोस्तों, अब बहुत ही कम टाइम की क्लास बची है मेरे साथियों, जल्दी से आंसर देंगे सभी। बहुत ही कम टाइम की क्लास है, बहुत ही कम टाइम की, प्लीज पढ़िए फटाफट देंगे आंसर। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं दोस्तों, क्या नष्ट होते हैं? विटामिन नष्ट होते हैं, विटामिन नष्ट होते हैं खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें रखा जाता है दोस्तों? बताएगा पीले फास्फोरस को, जल्दी से बताएगा पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है दोस्तों? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, किसमें? जल में रखा जाता है। नीतीश झा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, देखिए कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस कर देती है चांदी की सतह को काला? जल्दी से बताना, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस कर देती है दोस्तों चांदी की सतह को काला, ठीक है ना? ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है ना दोस्तों? ओजोन गैस क्या है दोस्तों? चांदी की सतह को काला कर देती है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन, ठीक है ना साथियों? ओजोन याद रखेंगे सभी साथी। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जबरदस्त देखिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन होती
होती है, कितनी मात्रा होती है यूरिया में नाइट्रोजन की, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी। जल्दी से दोस्तों बताना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है। देखिएगा क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% होता है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% होता है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, बताना जल्दी से क्या होगा आंसर। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है दोस्तों, निकेल है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, निकेल दोस्तों याद रखना, ठीक है ना। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक दोस्तों निकेल है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर निकेल, ठीक है ना। बाबूराव मेहता जी हाँ, वीरेंद्र टूडू जी हाँ, यूनिवर्सल, पप्पू कुमार यादव, कोमल प्रजापति, देखिए विजय रंजन, देखिए जी अनवर हुसैन, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, जी हाँ जल्दी से बताएगा काजल, बहुत बड़े राजपाल सागर, सत्यमेव जयते, सत्य किशोर, जल्दी से बताएंगे आंसर। देखिए रेखा, जी हाँ आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है दोस्तों, सिट्रांशियम के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग, आतिशबाजी में लाल रंग होता है सिट्रांशियम के कारण, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर सिट्रांशियम, ठीक है। हरा होता है बेरियम के कारण, हरा बेरियम के कारण, लाल होता है सिट्रांशियम के कारण। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है प्याज का केंद्र कहां होता है। राकेश सेठी, ठीक है राकेश सेठी, कोई बात नहीं करेंगे राकेश सेठी, कोई बात नहीं चिंता मत कीजिए राकेश सेठी, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। प्याज का केंद्र कहां होता है दोस्तों, प्याज का केंद्र कहां होता है, जल्दी से बताएंगे आंसर सभी साथी। वेरी नाइस, जबरदस्त तैयारी दोस्तों आपकी। जल्दी से बताना ये आंसर, प्याज का केंद्र कहां होता है, हाइपोथैलेमस में होता है प्याज का केंद्र। प्याज का केंद्र होता है कहां, हाइपोथैलेमस में। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। नैंसी, दीक्षा सोरेन, सत्यमेव जयते, गुरुकुल नॉलेज। देखिएगा मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जल्दी से बताना दोस्तों आंसर क्या रहेगा। मुकर तोमर जी जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है, मांसपेशियां। हाँ करण चौधरी करेंगे जल्द, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए। महादेव, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मांसपेशियां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, जल्दी से बताएगा फटाफट, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्तों बताएगा क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है। रविकांत, बहुत बढ़िया, क्वासियोरकर किसी की कमी से होता है दोस्तों, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। किसकी कमी से होता है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर, ठीक है ना। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है। नेक्स्ट है पोलियो किसके द्वारा होता है, पोलियो किसके द्वारा होता है दोस्तों बताइए, पोलियो किसके द्वारा होता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। किसके द्वारा होता है पोलियो, पोलियो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है पोलियो, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर विषाणु। स्पीड और बढ़ा रहा हूं मैं, देखिए निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है दोस्तों, इनमें से अस्थायी कण कौन है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। इनमें से अस्थायी कण बताना है दोस्तों कौन है, इनमें से अस्थायी कण कौन सा है, तो मेरे प्यारे साथियों अल्फा कण क्या है, अस्थायी कण है इनमें से, अल्फा कण अस्थायी कण, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए समस्थानिक परमाणु में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, समस्थानिक परमाणु में क्या होता है, जल्दी से बताएगा क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। समस्थानिक परमाणु में क्या होता है, फटाफट जवाब देंगे सभी साथी। जी हाँ मेरे साथियों, वाह क्या बात है, 10 क्वेश्चन की कविज भी होगी क्लास में, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन की कविज भी होगी दोस्तों क्लास में, 10 क्वेश्चन की कविज, ठीक है ना। समस्थानिक परमाणु में क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। अजित नोदा, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। लीजिएगा नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एमपी जवान बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे फटाफट। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो याद रखना लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दिया है, जबरदस्त है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है, जी हाँ दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन बताएगा जल्दी से। इंसुलिन एक हार्मोन है दोस्तों, ये स्रावित होता है लैंगरेंस ग्रंथि से, किसे, लैंगरेंस ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है लैंगरेंस ग्रंथि से, लैंगरेंस ग्रंथि से, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में सामान्यतः, जवाब देंगे सभी साथी। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है, पारिक वाष्प प्लस में आर्गन, पारिक वाष्प प्लस में आर्गन, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी मेरे प्यारे साथी। बहुत बड़े कुमार प्रजापति, कुसुम कश्यप, अमृत साजिद, रवि शंकर जी, आलोक कुमार, मुकुट तोमर, जबरदस्त क्वेश्चन है शिवम सिंह। ये देखिए फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, किसका दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम बेंजोएट, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, बोलेगा जल्दी से। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहा जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर लवण। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर लवण। नेक्स्ट
उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा क्या होता है उदासीनीकरण क्रिया में? जल्दी से बताना है आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उदासीनीकरण क्रिया में होता है, क्या होता है? लवण और जल बनता है। जी हाँ प्रीतो यादव, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है दोस्तों, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लवण एवं जल। 100 क्वेश्चन की क्लास रहती है दोस्तों रोजाना, ये रोजाना 100 क्वेश्चन की क्लास रहती है, रोजाना 100 क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइम, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? जल्दी से बताएगा। वेरी गुड दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए सुबह 7 बजे स्पेशल क्लास होती है। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल सुबह 7 बजे टाइम पर आना स्टार्ट कर दीजिए क्लास में। अनवर हुसैन देखिए, सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वर्षा का जल। अब की बार हर एग्जाम पर, जी हाँ नितेश झा, अब की बार हर एग्जाम पर, हर एग्जाम पर। जी हाँ अजय नोदा देखिए, शुद्ध जल होता है, कैसा होता है बताएगा दोस्तों? शुद्ध जल कैसा होता है? जल्दी से आंसर देना फटाफट, कैसा होता है शुद्ध जल? जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या आंसर। वेरी नाइस दोस्तों, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। जल्दी से बताना है आंसर। शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। कैसी होती है? उदासीन होती है दोस्तों। शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। कैसी होती है? उदासीन होती है शुद्ध जल की प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, गरीबों की गाय के नाम से किसको जाना जाता है? 10 क्वेश्चन की कविज होनी है, 10 क्वेश्चन की कविज को अवश्य लगाना है। अगर आप अपने एग्जाम को पार लगाना चाहते हैं ना, हर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन की कविज को अवश्य लगाना। मालूम हो जाएगा तैयारी कैसी है, आगे चलकर क्या करना है। ठीक है ना, देखिए गरीबों की गाय के नाम से किसी को जाना जाता है दोस्तों? गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। किसे को जाना जाता है? बकरी को जाना जाता है दोस्तों, गरीबों की गाय के नाम से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बकरी। योगेंद्र, सत्यमेव जयते, रविकांत, मंजेश, दीपनी, राकेश सेठी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? राकेश सेठी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़िए प्लीज। सृष्टि, जल्दी से बताना आंसर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये जबरदस्त दिया गया है। देखिए क्यों, क्या है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एंग्लो नूबियन को कहा जाता है दोस्तों जर्सी। एंग्लो नूबियन को क्या कहा जाता है? जर्सी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन नस्ल को जर्सी कहा जाता है दोस्तों, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एंग्लो नूबियन, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, क्या आएगा दोस्तों आंसर? विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है विश्व की दूध की रानी? तो याद रखेंगे सभी साथी, किसको कहा जाता है? साने नस्ल, साने नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। साने नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, हसीस नामक ड्रग इनमें से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? हसीस नामक ड्रग इनमें से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे जी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताना। बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है, सुपर फास्ट तरीके से क्लास चल रही है। जी हाँ मेरे साथियों, हसीस नामक ड्रग इनमें से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो याद रखना भांग के फूलों से बनाया जाता है हसीस नामक ड्रग। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भांग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताना आंसर, क्या कहलाता है दोस्तों फलों का अध्ययन? सभी साथी आंसर देंगे फटाफट, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है फलों का अध्ययन? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहा जाता है फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को मेरे साथियों पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु कौन है? सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु कौन है? जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे जी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी वेरी नाइस। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना है। ठीक है, सोना है, याद रखना, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को कहां रखा जाता है? किस में रखा जाता है बताएगा श्वेत फास्फोरस को? और मेरे प्यारे साथियों रात को 9 बजे, रोजाना रात 9 बजे सोने से पहले जीके का डोज होता है। ठीक है ना, रोज रात 9 बजे। ओके अंजू सिंह, ठीक है, रोज रात 9 बजे सोने से पहले जीके का डोज होता है। रोजाना रात को 9 बजे दोस्तों सोने से पहले जीके का डोज होता है। तो हमारी अगली क्लास है रात को 9 बजे, टाइम पर पहुंच जाना, टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी क्या दिया है। देखिए दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में रखा जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केरोसिन। नेक्स्ट, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण कहां किया जाता है? कहां किया जाता है बताएंगे सभी साथी जल्दी से, कहां पर किया जाता है भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण? तो ये किया जाता है दोस्तों पोखरण में, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, पोखरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पोखरण। ठीक है ना, जी हाँ, राजस्थान में है दोस्तों पोखरण। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था दोस्तों बताएगा? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था दोस्तों? पहली बार परमाणु बम फेंका गया था कहां पर? हिरोशिमा में फेंका गया था, हिरोशिमा पर। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमर प्रसाद जी प्रणाम प्रणाम। अमर प्रसाद कहाँ रहते हैं? अमर प्रसाद डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। अमर प्रसाद वेलकम वेलकम, अमर प्रसाद वेलकम वेलकम। जल्दी से आंसर देंगे। नितेश झा, क्या हो गया नितेश झा? अच्छा अच्छा, ठीक है माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं माफी चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल हुआ है, कोई बात नहीं है। सुधांशु महतो वेलकम वेलकम। मेरे प्यारे साथियों कहाँ भाग रहे हैं अभी? तो यार 5-7 ज्यादा कहाँ है, 5 मिनट की क्लास बची है, मैक्सिमम 5 मिनट। देखिए सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? वल्कनीकरण कहते हैं, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
जी हाँ, श्वेत फास्फोरस, अच्छा माफी चाहता हूँ, सोडियम समझ लिया मैंने ना, तो पानी आएगा पानी में, श्वेत सोडियम, माफी चाहता हूँ दोस्तों, माफी चाहता हूँ, मैंने सोडियम पढ़ लिया, सोडियम को रखते हैं ना, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में, ठीक है ना। तो श्वेत फास्फोरस को दोस्तों पानी में रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है ना, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अमर प्रसाद जी वेलकम वेलकम, प्रणाम प्रणाम, एमपी जवान। श्वेत फास्फोरस को पानी में, केरोसिन में रखते हैं सोडियम को, ठीक है ना। जी हाँ, चलिएगा देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का। कुंदन कुमार जी ठीक है, आभा सुधांशु महतो देखिए, रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व कौन सा है, रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, बताएगा। 4-5 मिनट की क्लास बची, बस अब 4-5 मिनट की, फटाफट जवाब देंगे। हेमंत कुमार जी ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत लजीज अवस्था। हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। राकेश सेठी, रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व सल्फर है, रबड़ को किसका मिश्रण है दोस्तों, पेट्रोलियम, बताएगा। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, पेट्रोलियम दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, किसका, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। 10, ठीक है ना। जी हाँ, देखिए निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के कारण सोने का पानी दूधिया हो जाता है। 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन की कविज है। 10 में से अगर आपने 7 क्वेश्चन सही कर दिए, समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरे साथियों पूरा दम लगाइए, 10 में से 7 क्वेश्चन सही करने हैं सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ 10 में से 7 क्वेश्चन सही करने हैं, पूरा दम लगाइएगा। चैलेंजिंग कविज है, 10 में से 7 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के कारण सोने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, किसी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, बताएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम, ठीक है ना। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, शरीर में थर्मोस्टेट को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, शरीर के थर्मोस्टेट को, ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। अगर दोस्तों पहली बार आप क्लास में आई हैं, अगर आप पहली बार दोस्तों क्लास में आई हैं ना, तो सभी साथी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास के नीचे देखिए दोस्तों लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, क्लास के नीचे देखिए दोस्तों लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत दोस्तों राइट साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जल्दी से फटाफट दोस्तों देखिए, शरीर के थर्मोस्टेट को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। रुचि रानी जी हाँ, बहुत बढ़िया। सुधांशु देखिए, नेक्स्ट मजूमदार जी देखिए, कुसुम कश्यप, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है, कौन प्रोटीन में से बनेगा, सनम राजा बहुत बढ़िया, कुसुम कश्यप, अमर प्रसाद धर बहुत बढ़िया, नितेश बहुत बढ़िया, सनम राजा, कुमार प्रजापति सृष्टि वेरी गुड कुसुम कश्यप बहुत बढ़िया। साथियों योगेश कुशवाहा जी बहुत बढ़िया, हेमलता साहू बहुत बढ़िया। अगली क्लास रात को 9 बजे है, मुकुट तोमर जी अगली क्लास रात 9 बजे मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त क्लास होगी। सोने से पहले जीके का डोज, रोज रात 9 बजे दोस्तों सोने से पहले जीके का डोज होता है, टाइम पर पहुंच जाना। जी हाँ, विपिन खरवार गाजीपुर बहुत बढ़िया। जी हाँ, जगत प्रसाद सत्यमेव जयते, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन है, तो ऊन एक प्रोटीन है, इनमें से ऊन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है, ऊन एक प्रोटीन है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ऊन एक प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिनो, क्या है बताइएगा दोस्तों, क्या है मेरिनो, मेरिनो क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है दोस्तों मेरिनो, मेरिनो क्या है, मेरिनो मेरे साथियों भेड़ है, क्या है, भेड़ है, मेरिनो भेड़ है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर भेड़। ओके ममता कुमारी देखिए, नेक्स्ट लक्ष्मी दास, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। अगली क्लास में टाइम पर पहुंच जाना, आज बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। जी हाँ मेरे शेर शेरनियों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछा है कौन सा है। जी हाँ अमरी साजिद बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा जीवित पक्षी स्तुरमुर्ग है दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, स्तुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, स्तुरमुर्ग। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है बताएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, सभी साथी आंसर देंगे फटाफट। क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि याद रखना क्लोरोक्विन है, क्या है, क्लोरोक्विन है। जी अगस्ता एमपी जवान, जी हाँ ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अवतार यादव ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें होती है बताएगा। क्लास जी हाँ अभिषेक राज प्रणाम प्रणाम, अभिषेक राज, शिवम सिंह दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है ना, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे यार, बार बार बोलना पड़ता है लाइक के लिए भी, लाइक के लिए भी दोस्तों बार बार बोलना पड़ता है ना। उम्मीद है सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे। और अभी दोस्तों जैसे ना 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, स्टैटिक जीके की कविज स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन कविज स्टैटिक जीके की, ठीक है। स्टैटिक जीके की दोस्तों रिवीजन कविज है, उम्मीद करता हूं सभी साथी स्टैटिक जीके की रिवीजन कविज को ज्वाइन कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में एक ना दोस्तों नीले रंग का भी लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके सभी मेरे प्यारे साथी स्टैटिक जीके की रिवीजन क्विज को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। जी हाँ मेरे साथियों, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें होती है, ढलवा लोहे में होती है। तो भी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ढलवा लोहा बनेगा दोस्तों। किस पर करती है निर्भर, जबरदस्त तैयारी है दोस्तों आपकी, जबरदस्त। जी हाँ माही राजू खरवार बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, किस पर करती है, ताप पर। जी हाँ आईपीएस के नैन्सी सक्सेना कोई बात नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर दोस्तों, ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रक्त अल्पता का कारण